Hello dear students, welcome back in my class। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं ग्रामर सीरीज की अगली कड़ी लेकर पुनः आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा के पहले मैंने आप लोगों को यूज टू और नीड का प्रयोग बताया था, उसका प्रैक्टिस सेट भी दिया था और आप लोगों ने बनाया भी था। और अब आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को डेयर का प्रयोग सिखाने जा रहा हूं। और ध्यान रहे, अभी हम आप लोगों से एक्सिलरी वर्ब के प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का यूज बता रहे हैं। आपको पता है कि देयर आर 24 helping verbs and today I am going to finish the use of all auxiliary verbs। auxiliary verb के सारे प्रयोग को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से फिनिश करने वाला हूं, यानी एक पार्ट आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए डेयर का प्रयोग देखते हैं। जैसा कि लास्ट डे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है। नीड और डेयर में एक स्पेशल चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि एफर्मेटिव वाक्य में आप वर्ब के साथ टू लगाएंगे। एफर्मेटिव वाक्य को छोड़कर अन्य में आप टू नहीं लगाएंगे। आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा ये। और अगर आप एफर्मेटिव वाक्य को छोड़कर अन्य में भी वर्ब के पहले टू लगाना चाहते हैं तो आपको पता है आपको डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप इसको छोड़कर आप केवल इतना ही याद रख लें कि नीड और डेयर वाले वाक्य में एफर्मेटिव वाक्य में वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है, बाकी में हम नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों के टास्क को जो मैंने वॉच किया, ऑब्जर्व किया, उसमें मैंने क्या देखा कि नीड के प्रयोग में थोड़ी सी कुछ विद्यार्थियों ने गलती की है। जैसे मुझे थोड़ा नमक चाहिए तो आप लोगों ने वहां बना दिया आई नीड टू सम सॉल्ट। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि नीड का प्रयोग वर्ब के साथ साथ नाउन में भी करते हैं। तो वर्ब के पहले केवल टू लगाएंगे। यदि आवश्यकता और जरूरत के पहले कोई नाउन रहे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे कलम की आवश्यकता है तो आई नीड टू ये पेन गलत है, आई नीड ये पेन। यानी नीड में हम केवल वर्ब के पहले टू एफर्मेटिव वाक्य में प्रयोग करेंगे, नाउन होगा तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे आराम चाहिए तो आई नीड रेस्ट, आई नीड टू रेस्ट नहीं, मुझे आराम की आवश्यकता है, आई नीड रेस्ट। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो डेयर के बारे में याद रख लीजिएगा कि डेयर का प्रयोग साहस को व्यक्त करने के लिए या धमकी देने के लिए किया जाता है। अब आप एक चीज देखेंगे कि डेयर का प्रयोग साहस और हिम्मत, कोई भी काम करने के अगर आप में साहस है या हिम्मत है तो वह आप डेयर का प्रयोग कर सकते हैं कि आई डेयर डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने की हिम्मत है। आई डेयर टॉक टू द प्रिंसिपल, मुझे प्राचार्य महोदय से बात करने की हिम्मत है। यानी आप हिम्मत
और साहस को व्यक्त करने के लिए डेयर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जब किसी को धमकी देना हो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुमको मेरी मोबाइल छूने की हिम्मत कैसे हुई। तो आप याद रखेंगे, जिस किसी भी वाक्य के अंत में ने की हिम्मत है या साहस है रहे, वहां आप डेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे नदी में कूदने की हिम्मत है, तो आई डेयर टू जंप इनटू द रिवर। अब इसका जब हम 6 रूप बनाएंगे तो आई डेयर नॉट जंप, डेयर आई जंप, डेयर आई नॉट जंप, वाई डेयर आई जंप, वाई डेयर आई नॉट जंप इनटू द रिवर। अन्य वाक्यों में जंप के पहले आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। बड़ी सिंपल है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। धमकी देने में देखिएगा, तुमको मेरी कलम छूने की हिम्मत कैसे हुई। तो क्वेश्चन हो गया, तो हाउ डेयर यू टच मेरी कलम, माई पेन, क्वेश्चन मार्क्स। तुमको मेरी इजाजत के बिना मेरा मोबाइल यूज करने की हिम्मत कैसे हुई। तो हम आराम से बना देंगे, हाउ डेयर यू यूज माई मोबाइल विदाउट माई परमिशन। मेरी इजाजत के बिना आपको मेरी मोबाइल यूज करने की हिम्मत कैसे हुई। तो यू कैन यूज डेयर एनीवेयर, जहां आप अपने करेज, वेयर यू वांट टू एक्सप्रेस योर करेज, और वेयर यू वांट टू थ्रीट समवन, जहां आप किसी को धमकी देना चाहते हैं या आप अपने साहस को व्यक्त करना चाहते हैं, आराम से आप डेयर का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब कुछ सेंटेंस मैंने आपको लिख दिया है, इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसका प्रयोग स्पोकन और रिटन में बहुत ज्यादा होता है। मैंने ऊपर में हेडिंग दिया है, सम सेंटेंसेस टू यूज इन स्पोकन और रिटन। चलिए करके देखते हैं। ना चाहूंगा या ना पसंद करूंगा, अगर किसी भी वाक्य के अंत में लगा रहे तो उसमें वुड लाइक का प्रयोग करेंगे। बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। जैसे मैं आपको मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन द स्टेज। क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू टेक टी विथ मी। क्या आप मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश। तो वुड लाइक का प्रयोग बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं स्पोकन और रिटन में। नेक्स्ट, यहां दो चीज है, भर प्लस ने को है या ने वाला है। ये दोनों में आप लगाते हैं इज एम आर टू। मैं मंदिर जाने को हूं, आई एम टू गो टू टेम्पल, या मैं मंदिर जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू टेम्पल। वह मुझसे मिलने वाली है, शी इज टू मीट मी। मेरा दोस्त आज मेरे घर आने वाला है, माई फ्रेंड इज टू कम टू माई हाउस टूडे। वेरी सिंपल, मजा आ रहा है ना। तो इज एम आर टू का प्रयोग आप करेंगे यदि किसी भी वाक्य के अंत में ने को है या ने वाला है रहे तो। फिर उसी का देखेंगे एक अलग रूप है, भर प्लस ने को है या ने ही वाला है। इसमें इज एम आर के साथ अबाउट या जस्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद टू लगाते हैं। इस वाक्य को ज्यादा श्योरिटी दर्शाने के लिए, जैसे एक ट्रेन जसीड स्टेशन पर आने वाली है, अगर आने वाली है तो ये ट्रेन इज टू कम, इज टू अराइव एट जसीड स्टेशन। लेकिन ये ट्रेन जसीड स्टेशन
पर आने ही वाली है, अब सिग्नल हो चुका है, तो वहां हम बोलेंगे ए ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, जस्ट टू अराइव एट जसीडीह स्टेशन। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं बाजार जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट, आई एम जस्ट टू गो टू मार्केट। अब ध्यान रहे, इन वाक्यों का अगर पास्ट हो जाए तो आप समझते हैं कि जहां भी प्रेजेंट में इज एम आर लगता है उसके पास्ट में आप वाज वेयर लगाते हैं और उसके फ्यूचर में आप शैल बी विल बी लगाते हैं। इन सारे वाक्यों का मैंने फॉर्मूला लिखना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि मुझे पता है कि अब इतने दिनों के बाद आप लोग फॉर्मूला फॉर्मेशन में ट्रेंड हो चुके होंगे, यानी यू कैन क्रिएट, यू कैन मेक फॉर्मूला योरसेल्फ नाउ। अब आप स्वयं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज देखेंगे, ने की आदत है। तो यह समझ में आ गया होगा, ये जैसे एक मीटिंग शुरू होने ही वाली है, राधा मंच पर नाचने ही वाली है, राधा इज टू डांस। लेकिन राधा एक नाचने वाली है तो राधा इज ए डांसर। गौर करेंगे, राधा एक नाचने वाली है, यानी नर्तकी है, राधा इज ए डांसर। लेकिन राधा मंच पर नाचने ही वाली है, मंच पर आने वाली है, इज टू कम या इज अबाउट टू कम, इज टू डांस या इज अबाउट टू डांस। नेक्स्ट, ने की आदत है, इसका प्रयोग हम लोग बहुत यूज करते हैं। इज एम आर, याद रखिएगा यहां इन द हैबिट ऑफ प्लस बिफोर। मेरी मां को चाय पीने की आदत है, माई मदर इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मेरे चाचा को शराब पीने की आदत थी, माई अंकल वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल या वाइन। क्या तुमको झूठ बोलने की आदत नहीं है? इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया। आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई? वेरी सिंपल। तो मुझे लगता है इसका भी आप ट्रांसलेशन आराम से बना लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ने के शौकीन या शौक है। जब आपका कोई शौक होता है, जैसे कहते हैं ना, मैं नॉनवेज खाने के शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ, यहां भी V4 है। और याद रखिएगा ये फॉन्ड ऑफ है, बहुत लोग इसको फाउंड समझ लेते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप फॉन्ड FOND लिखेंगे, फाउंड नहीं। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन। तो मैं नॉनवेज खाने के शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉनवेज। उसे सिनेमा देखने का शौक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। आराम से आप कर लोगे। क्या तुमको मैगजीन पढ़ने का शौक नहीं है? आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मैगजीन? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगर पास्ट रहे तो वॉच वेयर लगा देंगे। नेक्स्ट, ना पढ़ सकता है, मे हैव टू। याद रखिएगा, मे के बाद कभी भी हैज नहीं लगाएंगे, हमेशा हैव, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। हम लोग कई बार इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं, ना पढ़ सकता है, जैसे मुझे कल गांव जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो टू विलेज टुमारो। तुमको एक दिन के लिए मेरे पास आना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कम टू मी फॉर वन डे। अब आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। नेक्स्ट, ने लगा, बहुत ज्यादा यूज होता है। वह नाचने लगी, वह रोने लगी, वह गाने लगा, वह ना झूमने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। उन सारे वाक्यों में आप बिगेन टू का प्रयोग करेंगे।
याद रखिएगा बिगेन टू कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल आपको याद रखना है जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ने लगा, ने लगे, ने लगी रहे, वहां बिगेन टू लगाएंगे। जैसे वह लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, तो वह लड़की दैट गर्ल मुस्कुराने लगी, बिगेन टू स्माइल मुझे देखकर, टू सी मी। आपको पता है कि मुख्य क्रिया के अलावा कोई अन्य क्रिया उसके पहले टू लगता है। बच्चे सांप देखकर डरने लगे, चिल्ड्रेन बिगेन टू फियर टू सी ए स्नेक। चोर पुलिस को देखकर भागने लगा, थिप बिगेन टू रन अवे टू सी द पुलिस। वेरी सिंपल, बहुत मजा आएगा। अब लास्ट है ता रहा। इसमें आप केप्ट ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे और इसके बाद बिफोर लगाएंगे। ध्यान रहे जहां मैंने वर्ब का रूप नहीं लिखता हूं, जहां आप समझते होंगे कि वहां भी वन लगता है, और जहां मैंने वर्ब दिया है वहां वर्ब का जो रूप दिया है वही लगेगा। ता रहा, जैसे वह रात भर मंच पर नाचती रही, ता रहा, ते रहे, ती रही। She kept on dancing on the stage whole night. मैं 2 घंटे तक टावर चौक पर तुम्हारा इंतजार करता रहा। I kept on waiting, या फिर I went on waiting for you at टावर चौक for 2 hours. बिल्कुल समझ रहे हैं? वह रोता रहा और मैं डांटता रहा। अगर डबल रहे तो he went on crying, weeping and I went on chiding. क्लियर? तो मैं चाहूंगा कि आप पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये जान लें कि ऑक्सिलरी वर्ब सिखाने की जो जर्नी मैंने स्टार्ट किया था वो आज यहां समाप्त हो रहा है। अब मैं सिंगल एक वीडियो में जितना सारा कुछ मैं पढ़ाया हूं एक साथ में रिवीजन कर दूंगा ताकि आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाए। और प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज एंड प्लीज सारी चीजों को आप याद कर लीजिए। याद केवल इतना करना है कि किस वाक्य के अंत में क्या लगने से कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिएगा धीरे धीरे कैसे आप अंग्रेजी बोलने लगोगे और आप अंग्रेजी में लिखना भी शुरू करेंगे। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा, अब आप बना लेंगे। तो ध्यान रहे प्रैक्टिस सेट 21, 22, 23, 24 जिनके पास नोट्स है वो सारा बना लीजिएगा, जिनके पास नोट्स नहीं है उसको मैं प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा। थैंक यू।